किसान है। हाँ। योगी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कि नहीं आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। ये कि मोदी जी जो बेच रहे हैं सही है कि नहीं? नहीं, ठीक है। ठीक है जो बेच रहे हैं। ठीक है। आड़ती क्या होते हैं, एक बार जरा बता दीजिए कि आड़ती करते क्या होंगे, मंडी में उनका रोल क्या रहता है? तो आजमगढ़ जिले में है, हम लोगों का पैसा जाता है जौनपुर में, इसलिए हम लोगों को मंडी वालों ने ध्यान ही नहीं दिया है। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं फूलपुर आजमगढ़ की मिर्चा मंडी में। आजमगढ़ का लाल सोना कहे जाने वाला इलाका फूलपुर, ये सबसे बड़ी मंडी है, जो ऐतिहासिक मंडी जिसको कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी मंडी जो लाल सोने के नाम से विख्यात है। यहाँ का जो आसपास का किसान है फूलपुर के, वो लाल मिर्च की खेती करता है, क्योंकि गन्ने पर काफी एक संदेह रहा और लागत मूल्य गन्ने का उनको किसानों को नहीं मिल पाता है। वो उन्होंने खेती से, गन्ने की खेती से मुंह मोड़ा और वो लाल मिर्च की खेती की तरफ अग्रसरित हुए। आखिर धीरे धीरे आज इस मंडी में हम आए हैं, चूंकि मिर्चे की आवक शुरू हो गई है इस मंडी में, और अब धीरे धीरे किसान को के पास उत्पादन शुरू हुआ, वो मंडियों में आना शुरू किया। मंडी की बड़ी समस्याएं हैं। ये मंडी मैं देखता हूं कि मैं बचपन से इस मंडी को कई जगह स्थानांतरित होते हुए देखा है। इससे पहले ये दूसरे इलाके में थी, फिर वो वहां थी, फिर वहां से यहाँ पर आई है। और ये गवर्नमेंट की मंडी नहीं है, बल्कि ये ऐसी मंडी है कि जो व्यापारी से लीज पर लेते हैं और लीज पर लेकर इस मंडी को चलाते हैं। इसमें यहाँ पर किसान आते हैं और किसानों से ये वो अपना उत्पादन खरीदते हैं। लेकिन ये तमाम से किसान भी यहाँ पे खड़े हैं, व्यापारी भी। मैं उनसे समस्या पूछूंगा कि ये मंडी में आते हैं और इसके बाद इनको क्या यहाँ पर वाजिब मूल्य मिल पाता है, या व्यापारियों को भी यहाँ पर वो सुविधाएं मिल पाती हैं। आप यहाँ कृषक हैं और गन्ने की खेती के बाद आप लोगों ने सीधे लाल मिर्च की खेती की, और करीब उत्तर प्रदेश में फूलपुर मंडी का जो मुझे आकलन है कि 6 से 7 हजार टन मिर्चा लगभग इस मंडी से पूरे सीजन में जाता है। तो आप किसान हैं, क्या आपको वाजिब मूल्य मिल जाता है? मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है। जी जी जी। पिछले साल तो बड़ी सुने कि बहुत अच्छा, पिछले साल भाव अच्छा था, लेकिन इस समय जो है जी भगवान की ऐसी देन है कि मौसम खराब होने के कारण जो है मिर्ची पे कम पैदावार हुई है जी। लेकिन जो भी है वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों की आय को दुगना कर रहे हैं, जबकि जो मिर्ची की खेती, लाल मिर्च की खेती बड़ी मेहनती खेती है। इसको 4 बार लोग किसान गड़वाते हैं, इसके बाद उसका उत्पादन होता है। बहुत मेहनत होती है। इसमें जो है ना, जितने का मिर्चा नहीं होता उससे ज्यादा मेहनत हो जाती है, लेकिन किसान भाई क्या करें, उनको कुछ न कुछ करना है। जी। तो ये लगता है इसकी कीमत से, आप वाजिब कीमत आपको नहीं लगता कि मिल पाती है मिर्ची? नहीं मिल पाती है। ये देखिए किसान की एक किसान की आवाज है कि अगर हम मंडी में आए हैं और मंडी में हमने अपने उत्पादन को रखा है और हमको वाजिब नहीं मिला। पिछले साल ऐसा रहा कि मंडी काफी उछाल पे थी और इतना अच्छा रेट मिला कि जो किसान ये इसकी लाल मिर्च के उत्पादन के बाद उसकी कीमत से नाराज थे, उन्होंने कुछ ने खेतियां छोड़ दी थी, लेकिन फिर वो उस राह पर निकल पड़े। लेकिन फिर ऐसा होता है कि कभी कभी जब मंडियां दब जाती है तो किसान हतोत्साहित होता है। ये भाई साहब ने ही कहा। भाई साहब, आप यहाँ व्यापारी हैं कि कृषक हैं? किसान हैं कि व्यापारी हैं? ड्राइवर हैं। ये माल ढोते हैं। हाँ। तो ये लगता है कि प्रतिवर्ष में जब उस साल आपने माल ढोया होगा, इस वर्ष में आपको अंतर लगा कि उस बार आपको ज्यादा भाड़ा या मुनाफा मिल जा रहा था ले जाने में, या आपको ज्यादा यहाँ से? अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है, एकदम खाली सा माहौल है, कंगाल है। तो ये इससे आपके व्यवसाय पे भी असर पड़ता होगा? ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा। एक समय ऐसा था कि इस मंडी में घुसने के लिए 2.5 मिनट मतलब ये आधा घंटा लगता था। जी जी। आज ऐसा दिन आया है कि तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे, प्रकृति को कि सरकारों को? कि सरकार किसी को भैया जिम्मेदार नहीं माने। जी जी जी। क्यों माने किसी को भैया जी? नहीं, अगर कि हम किसी कोई चीज का उत्पादन घटता है तो प्रकृति होती है, फिर सरकारों का विस्तारीकरण नहीं होता, उनको वो सीधी निगाह से नहीं देखते। देखिए, महंगाई इतनी ज्यादा है जी 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 कि सरकार आपको क्या कहे, लेकिन किसान बेचारे क्या करें। जी जी। जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से लागत लगाते हैं। जी जी। लागत के हिसाब से पैदावार इस समय कम है। जी जी जी। ये भाई साहब बहुत कम। जी जी। भाई साहब, आप व्यापारी हैं कि ड्राइवर हैं? तो आप भी ले जाते हैं माल में। हर साल आपको भाड़ा ज्यादा मिलता था, इस साल भी आपको उम्मीद है कि अच्छा काम चलेगा? चलेगा तो नहीं, पर देख रहे हैं। जी जी। अगर मिल जाएगा तो सब
जो भी मिले। जी जी से भी बहुत हल्का है, इसमें गाड़ी उड़ी चल नहीं रही। जी जी। ये देखिए ड्राइवर लोग हैं, ये इनकी ट्रांसपोर्ट में इनकी गाड़ियां हैं जो यहाँ के माल को लोड करती हैं और जहाँ ये जिन बाजारों ये क्योंकि यहाँ का लाल मिर्च है उत्तर प्रदेश के हर कोने में, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश से लेकर आपको अहमदाबाद मुंबई तक का भी ये लाल मिर्च आपको फूलपुर का स्वाद लेने को मिल जाएगा। भाई साहब ये आप तो व्यापारी हैं और हम व्यापारी, आप भी व्यापारी नहीं, आड़ती हैं, माने वो भी आड़ती हैं, मतलब आप भी आड़त इनके यहाँ आड़तियों का यह सिस्टम ये है कि किसान आड़तियों के यहाँ अपना सामान गिराते हैं और फिर आड़ती के पास व्यापारी आते हैं और यहाँ से तुलवा कर ये अपने रिस्क पर माल बिकवाते हैं। इनसे दोनों से किसान और व्यापारी से दोनों से संबंध होता है और किसानों को भी एक जगह मिलती है इनके पास सामान रखने की और जो बाजार में रेट चलता है ये बाजार भाव वही लगाते हैं। तो ये मंडी जो फूलपुर मंडी है, मैं देखता हूँ कई बार ये इसका ट्रांसफर होता रहता है, कभी पहले स्टेशन के उधर थी, फिर बीच में कस्बे के बीच में थी, अब फिर ट्रांसफर यहाँ हो गया 2-3 सालों से। 2 साल। एक अस्थाई मंडी ना होने के कारण जो है प्राइवेट जमीन में अपना छप्पर डाल के मौके पे आप देख सकते हैं। जी जी। अपने से हम लोग बना के रह रहे हैं। जी। अगर सरकार एक मंडी बना देती तो हम लोगों के लिए थोड़ा जो है कमाने खाने का रास्ता बन जाता। मौके पर आप रास्ता भी देख लीजिए क्या हालत है। जी जी। हाँ, हम लोग इतना परेशान है कि जो है अस्थाई मंडी ना होने के कारण बहुत परेशानी जो हम झेलनी पड़ रही है। स्थायी मंडी चाहिए। हाँ, अस्थाई मंडी चाहिए। और सही बात है कि अगर उत्पादन हो रहा है तो स्थायी मंडी होनी चाहिए। जी जी। इधर गाड़ी लाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ से होती है क्योंकि बच्चे छोटे बड़े हैं, आने जाने में सबसे बड़ी, चाहे लोड गाड़ी हो चाहे हल्की गाड़ी हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर अस्थाई मंडी होती तो थोड़ा सा जो है सबके लिए दिक्कत बहुत कम होती। सबके लिए बहुत दिक्कत कम होती। बहुत दिक्कत है, कभी वहाँ उठ के जा रही है, कभी वहाँ मंडी जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, तमाम दिक्कतें हैं। नीरज मैं कहूंगा कि एक बार वहाँ देखिए ये मिर्ची की कटाई हो रही है, यहाँ पे हम कैमरा पैन करके आते हैं कि ये देखिए अब ये यहाँ पर ये मिर्ची की छटाई हो रही है और इस तरह से मिर्ची की छटाई करने के बाद व्यापारी भी या फिर ये बाजार में ये बेचा जाएगा। अब मिर्ची की फसल कैसी है ये तो मैं बहुत अच्छी नहीं बता पाऊंगा नीरज, लेकिन पोजीशन बुरी है। ये देखिए चाचा आड़ती हैं शायद और यहाँ किसान भी लोग खड़े हैं। आप भी हैं, व्यापारी हैं क्या? किसान है। तो आपने सोचा है कि इस बार हमको जो पिछला मूल्य था इस बार भी मिल जाएगा? नहीं। हाँ। इसलिए कि बारिश इतना काफी हुआ इस साल। जी जी। मिर्चा हम लोग को बहुत खराब हो गया और सड़न पैदा हो गया। जी जी। फिर इसके बाद जो भी बचा है पेड़ सूखने लग गया और जो बचा है अब उसमें देखते हैं लागत तो निकलेगा, फायदा उतना नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा तो फायदा आना ही है। मतलब ये वो पिछला जैसे कि पिछले वो सुना था कि 5,000 और 6,500 है, ये पूरे रेट थे यहाँ के? नहीं, हाँ रेट था। हाँ। जब था तब इसका कोई अथवा नहीं है। नहीं जी जी। जैसे बारिश हो गया किसान परेशान हो गए। जी जी जी। बिया भी हम लोग डालते हैं उसमें भी परेशानी होती है। जी जी। गल गया, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत परेशानी हो जाती है इसको पैदा करने में। और जो लास्ट में लागत बहुत ज्यादा बैठे, लागत एक बीघा में कम से कम मान के चलिए 30,000 रुपया 35,000 रुपया लागत लगता है। नहीं, अगर सरकार से भी आप अपील कर सकते हैं कि सरकार हमको भी इसमें तमाम सी फसलों के लिए सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें एमएसपी नहीं, आप एक बाजार यहाँ तय होता है, आपको लाभ भी मिलता है इस खेती से, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जिस खेती के प्रति लोग क्रियाशील है, जिससे किसान की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उसकी पॉकेट मनी बढ़ती है, तो किसान भी सरकार से कुछ मांगना चाहता है। लाल मिर्च का किसान खासकर नहीं, हमारा कहने का मतलब सरकार कितना मदद करेगा भाई, हमारी कच्ची खेती है ये, अगर हो गया। जैसे बीमा भी हो रहा है, तो जैसे सरकार ने कहा है कि बीमा आपने कराया था इसका? नहीं। देखिए सीधी सी बात है कि लचर सरकारी व्यवस्था कि हम घोषणाएं तो बहुत करते हैं कि ये चीज हो रही है और इस चीज पर हमें कायम करना है। घोषणाएं बहुत है कि फसल बीमा योजना सरकार की है और किसान इतनी बड़ी खेती, क्योंकि गन्ने के बाद एक ऐसी खेती है लाल मिर्च की कि इसमें बहुत खर्च है शुरू से लेकर इसको बचाने की, क्योंकि जब बीज डाला जाता है तब भी इसके पौधे को बचाना होता है, फिर इसपे इसकी गुड़ाई 3-4 बार करवानी पड़ती है, फिर इसपे दवा का छिड़काव लगातार करना पड़ता है, तभी जाके कहीं फसल बचती है। लेकिन ये खर्च लागत बहुत लगती है इसमें, और इसके बाद भी जब इस पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये पूरी की पूरी पूंजी जिसको कहते हैं कि इकट्ठा डूबती है किसान की। ये बड़ा एक सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारें दावा करें
लेकिन ये असलियत का दावा करें कि जो हमारे साथ, नीरज जी एक बार मेरे साथ आइए कि तमाम से लोग हैं, मैं तो कहूंगा आप भी राब्ता करिए, यहाँ पे लोग हैं और इनसे एक सवाल इनसे है जी जी कि आप किसान हैं। हाँ। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कि नहीं आपकी? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं। ऐसी नहीं हुई। दावे किए जाते हैं और दावे पूरे नहीं होते, वादे तोड़ने के लिए होते हैं, शायद किसी ने कहा था। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। तो क्या नाम है चाचा आपका? राजमन यादव। राजमन यादव। तो ये बताइए, यहाँ पे मंडी में आने पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या समस्याएं होती हैं किसानों को? किसानों को तो बहुत समस्या है, आने जाने का, तरह तरह की परेशानियां। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको लगता है? अब देखिए भाई, चुनाव के बारे में तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे? जी हाँ। अच्छा, तो भी योगी जी से संतुष्ट है कि नहीं आप? क्या संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंडी की समस्या और सरकार से क्या लोग चाहते हैं, किसान लोग। तो क्या नाम है आपका? चाय ढो रहे हैं आप? मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो गए और अब किसानों का और जो सरकारी चीजें उसको बेच रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि मोदी जी जो बेच रहे हैं सही है कि नहीं? नहीं, ठीक है। ठीक है जो बेच रहे हैं? ठीक है, सही बेच रहे हैं? सही। अच्छा, तो आप चाय कब से बेच रहे हैं? चाय 1.5-2 महीना हुआ। 1.5-2 महीने से। अभी आप जल्दी शुरू किया क्या? इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले लुधियाना में थे, लुधियाना में थे आप। क्या वहाँ पे कर रहे थे आप? टी शर्ट की कटिंग करते थे। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार से आप संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट। संतुष्ट है। 20 में से 20 नंबर देना होगा तो देंगे आप? यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कह रहा हूँ। हाँ, 20 में 19 तो दे ही। नहीं दे ही नहीं। महंगाई वही लगती नहीं आपको, है कि नहीं है? नहीं, महंगाई है तो करना भी तो पड़ेगा, कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा। अच्छा, कुछ काम करना पड़ेगा। जी। जैसे आप कुछ अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, सब ऐसे ऐसे रोजगार ढूंढते रहेंगे तो महंगाई शायद कम हो जी जी, बिल्कुल। जाए। पैसे अच्छा, आएंगे तो सब। हाँ, तर्क आप देख रहे होंगे। लोगों को महंगाई ठीक है, महंगाई है, लेकिन काम करिए, महंगाई कम हो सकती है, चाचा का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। अब ये देखिए, अभी ये आड़तियों का है, अभी देखिए मावक कम है लगता है, और ये आड़ती लोग हैं भाई, कहीं कहीं माल कुछ उतरा हुआ है, कहीं कहीं है नहीं माल, और ये तमाम से हमारे आड़ती भाई लोग हैं। और ये इस बार पिछले साल की तुलना में क्या हालत है इस मंडी की, कि माल आ रहा है आपके बीच में? बारिश और बाढ़ की वजह से फसल चौपट हो गई है। जी जी जी। आपकी पैदावार बहुत कम है जी। आवक भी कम रहेगी। यानी पिछले साल वाला, जैसे ये हमेशा फूलपुर का रिकॉर्ड रहा है कि 6 से 7 हजार टन मिर्चा अब की कम रहेगी। पिछले साल की अपेक्षा 25% मिर्चा है। जी जी। बाकी सबका बीच में जो बारिश हुई थी, बारिश के समय में उससे कुछ नदी बाढ़ की वजह से फसल खराब हो गई। जिससे यहाँ पर एक अस्थायी मंडी नहीं बन पाई है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा किया था कि बूढ़नपुर और फूलपुर में सरकारी मंडी के लिए, लेकिन बूढ़नपुर में तो बन के कंप्लीट हो गई, फूलपुर में ना जाने किसी कारणों से ना बन पाई। अब इसमें कारण क्या रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में तो बूढ़नपुर में मंडी मौजूद है और वहाँ कार्य भी हो रहा है। नहीं, सरकार ने कहा कि हम स्थायी मंडियां दे देंगे जो जहाँ फसलें हो रही हैं। नहीं, ये तो पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा पत्र में था। जी, जी। जब आजमगढ़ आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि बूढ़नपुर और फूलपुर में एक अस्थायी मंडी बना के दी जाएगी। उस समय वो मुख्यमंत्री थे। अब बूढ़नपुर में मंडी कंप्लीट हो गई और यहाँ जमीन ना मिलने के कारण या कोई भी कारण रहा और ना नहीं बन पाई। तो सरकार से क्या अपेक्षा चाहेंगे? जो सरकार से हमारी यही अपेक्षा है, हमको जहाँ भी मिले सरकारी मंडी बन के मिल जाए, जिससे व्यापार हो सके व्यापारियों का। नहीं तो हम लोग उठल्लू के चूल्हे हैं, इधर से उठे उधर जाना है, इधर से उठे उधर जाना है, कहीं कुछ नहीं है। ये भी जमीन वाले हैं, ये भी कहेंगे भैया खाली कर दीजिए, से आज खाली करके सड़क पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब सही बात है। गवर्नमेंट जो है, मंडी समिति वाले, मंडी परिषद वाले, ये हम लोगों का मंडी परिषद का जिला जौनपुर लगता है। ये राज्यपाल के परसीमन के अंतर्गत आता है। और जितना पैसा हम लोग मंडी समिति वगैरह काटे हैं, करोड़ों रुपए, सब सागन जिले में गया है, जौनपुर जिले में गया है। अब देखिए, एकदम आड़तियों ने एकदम एग्जैक्ट आपको बताया कि जो भी मंडी समिति के नाम पर यहाँ से पैसा हुआ, वो अन्य जिले जो कि शाहगंज जौनपुर जनपद में है, वो वहाँ की मंडी समिति के गवर्नमेंट कर्मचारी यहाँ से वसूली करके ले जाते हैं। जो कि अगर चाहते तो ये वसूली अगर आजमगढ़ के खाते में होती, तो ये मंडी समिति अगर यहाँ होती तो ये आजमगढ़ के खाते में जाती, और खासकर आजमगढ़ के डेवलपमेंट में ये काम आता। ये सही है मामला कि सरकारें कुछ भी हो, अगर सरकार कह रही है कि एमएसपी पर, केंद्र सरकार कह रही है स्थायी समिति बनाएंगे और इस पर करेंगे विचार, लेकिन ये पहले से विचार करने पर इनकी क्षमता क्यों नहीं जगती? ये सवाल मेरा जारी रहेगा। भाई साहब, आप भी यहाँ आड़ती हैं
और ये लगता है कि यहाँ समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है यहाँ, मतलब कोई 50 साल पुरानी मंडियां हैं, अस्थायी मंडियां हैं सब। यहाँ कभी उधर दूसरे मंडी में जाना, कभी दूसरे मंडी में, कोई अस्थायी जगह नहीं मिल जैसे पाता। आपको इसका लीज पे किराया देना पड़ता है? जी जी जी, जिनका जमीन होता है उसको देना पड़ता है, कुछ न कुछ देना पड़ता है उनको। यहाँ पानी तक पीने का, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ, समस्या बहुत है। सरकारी मंडी हम लोग चाहते हैं बन जाए अस्थायी। कुछ जमीन वाले पैसा लेते हैं, कुछ मानवता के नाते फ्री में भी दे देते हैं। लोग जमीन का रेट कैसे तय करते होंगे यहाँ पे? नहीं, जमीन का नहीं रेट है, मतलब अस्थायी 3 महीने का फिक्स दे दिया जाता है, जो समझ में आता है। बात हमारे व्यूअर देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे आड़ती क्या होते हैं। एक बार जरा बता दीजिए कि आड़ती करते क्या होंगे, मंडी में उनका रोल क्या रहता है? आड़तियों का काम होता है कि व्यापारी का माल, जिस किसान का माल आता है, व्यापारियों को हम लोग बेचते हैं कमीशन के तौर पे। हाँ, एक एजेंट के तौर पे रहता है व्यापारियों और किसान को भी जगह चाहिए होती है, उनको एक अस्थायी जगह चाहिए कि वो बेचेंगे अपना माल कहाँ बेचेंगे। तो आड़ती का वही काम होता है, बिचौली का काम है, बिचौली का काम। आड़ती जो है किसान का एक पारंपरिक एटीएम है जी। जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक नहीं जाता है, जिस आड़ती से जिसका संबंध बढ़िया रहता है उसके यहाँ चला जाता है। जितने पैसे की जरूरत होती है वो मिर्चे की खेती के एवज में उसको पैसा दे देता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता रहता है। और रही बात जैसे कुछ आर्थिक रूप से जो है मिडिल क्लास, मतलब छोटे स्तर के किसान हमारे भाई जो है, मान लीजिए किसी कारण से जो है खेती नहीं कर पाते तो उनको बिया भी उपलब्ध करवाता है आड़ती, उनकी गोड़ाई, बुआई, जुताई तक का पैसा सारी सुविधा देता है आड़ती। बदले में उसको केवल क्या है 6% कमीशन मिलता है, सारा रिस्क आड़ती को होता है। किसान मंडी में माल लेके आता है और ये व्यापारी अपने बूते व्यापारी को बेचता है किसानों का माल, पैसा मिले या ना मिले, लेकिन किसान को पेमेंट आड़ती कर ही देता है। ये तो मैं सही कह रहे हैं कि शिकायतें कभी नहीं मिलती हैं, क्योंकि आड़ती अक्सर चाहे वो फसल कैसे भी बेचते हैं, लेकिन वो पैसा किसानों को सुलभ करा देते हैं। और उनको मौजूदा समय में कि आज जिन्होंने माल उठाया तो भाई किसान जहाँ सुविधा पाएगा, यहाँ 70 से 80 आड़ती है। अगर हम किसान को पैसा नहीं देंगे एक बार का, तो दूसरे के यहाँ बेचना शुरू कर देगा। तो इस लालच बनी रहती है कि भाई हमारा उनका तालमेल संबंध भी अच्छा बना रहे, जिसके कारण जो है माल हमारे दुकान पे आता रहे। तो चुनाव आ गया है तो करीब में, तो क्या लगता है आपको लगता है कि कोई खास सरकार आपकी उम्मीदें पूरी कर? क्या कोई सरकार पूरी करेगी? 5 साल हमने बसपा को भी देखा, सपा को भी देखा, भाजपा को भी देखा, किसी ने तो पूरा नहीं किया। तो हम किसके बारे में ये तो कह रहे हैं कि हमने आम लोगों की, खासकर किसानों की आय दुगनी कर दी, जिसमें आप भी कृषक ही हैं, समझिए कि कृषक के बीच क्या दोगुनी। तो एक तरीके से देखिए, पहले मिर्चा आता था तो 500 रुपया मन बिकता था, इस समय 2500 रुपया मन बिक रहा है, 5 गुनी हो गई है। जब फसलें नहीं है तो दुगनी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। अब रेट भी ज्यादा हो गया है, किसानों को दुगना का 5 गुना है मिर्चे हो गया। जिसका मिर्चा बचा होगा आज 2500 रुपए मन का है, यानी 40-50 रुपए किलो है। 10 दिन बाद ये मिर्चा 5000 हो जाएगा, 70 से 80 रुपए किलो हो जाएगा। अब जिसके पास है ये नहीं, बेचारा हाथ मलेगा, परेशान होगा। मतलब ये लगता है कि कोई सरकार आपकी वो चीज, कोई सरकार कोई सुनने उनने वाली नहीं है। माध्यम से रही जो बात की गुजारिश करते हैं, रही बात बन जाए तो अस्थायी मंडी बन जाए तो हम लोग सब काम कर सकते हैं, थोड़ा बेहतर हो जाए। सब्जी मंडी लगता है, कभी रोडवेज पे चला जाता है, कभी अंदर चला। आए दिन एक्सीडेंट, कोरोना पीरियड की वजह से जब से वहाँ गया, रोड पे आए दिन एक्सीडेंट के ज्यादा चांस होते हैं। वहाँ से अस्थायी हो जाएगा तो कम से कम सब्जी वाले अपने अस्थायी जगह पे हो जाए, देखिए अपने अस्थायी जगह पे हो जाए। बहुत देखिए एकदम सीधी सी एक सपाट बात है कि सीधा सा है कि जब ये वैचारिक रूप से मजबूत ये आड़ती लोग हैं, और इनका सीधा अपील है, गवर्नमेंट से खासकर अपील है कि यहाँ पर एक सार्वजनिक जो गवर्नमेंट की मंडी हो, इस तरीके की मंडी का यहाँ निर्माण हो जाए, जिससे हमें इधर उधर ट्रांसफर ना करना पड़े। हम व्यक्तिगत रूप से वहां से बैठकर अपने किसान भाइयों को डील कर सके या व्यापारियों को डील कर सके, ये इनकी खास डिमांड है। और यहाँ सुविधा भी हो जाए, जैसे पेयजल की बड़ी समस्या होगी, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगी और भाई मार्च तक, अप्रैल तक ये मामला चलता है, तो गर्मियों में पेयजल की भी समस्या होगी, क्योंकि यहाँ रास्ता भी कायदे का नहीं है, बारिश होती होगी तो यहाँ तक भी कीचड़ हो जाता है। तो कीचड़ भी है सामने, और मैं तो कहूँगा पैन करके दिखा देंगे रास्ता बड़ा है, क्योंकि भाई किसी की जमीन इन्होंने लीज पे ली है। तो ये सारा मामला ये है। फूलपुर जो है, जी ये फूलपुर पवई मिर्चा मंडी के निष्पत्ति से ये जौनपुर विभाग को दे दिया गया था। सारी दौलत जौनपुर जिला में चला गया। जी। और यहाँ जहाँ मंडी चाहिए वहाँ मंडी नहीं कहीं बन पाई। जी।
ये जो जहाँ पास हुआ जगदीशपुर के पास जी वहाँ हो जाता तो बहुत स्टैंडर्ड था, क्योंकि वो जीटी रोड पर है। जी जी हाँ, नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ रही है। हम लोगों का पैसा जो गया है जी जी वो जो हम लोगों ने अरबों खरबों रुपए दिया यहाँ से जी हाँ, सरकार को, लेकिन सरकार का हम लोगों का पैसा सर, आज हम लोग तो आजमगढ़ जिले में है, हम लोगों का पैसा जाता है जौनपुर में, इसलिए हम लोगों को मंडी वालों ने ध्यान ही नहीं दिया है। सरकार ने हम लोगों को ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ घोषणा, अखिलेश की घोषणा थी कि यहाँ की मंडी है, बुढ़नपुर की मंडी बन गई, बुढ़नपुर बन गया, फूलपुर नहीं बना। अभी स्थायी कोई जगह नहीं बना, कोई जगह नहीं, हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं सर। देखिए अब ये है लीज पे इन्होंने ली है सारे व्यापार, ये आढ़तियों ने अभी जमीन लीज पर ली है, और जमीन मालिक कब तक इनसे संबंध रहता है, या कभी वो अपना कोई स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा करना चाहेगा तो इनको कहेगा ये जगह खाली कर दो। तो ये बेचारे समझे कि दर दर ये इनको मारे मारे फिर रहे हैं। ये आढ़तियों का हालत है। जब सही है, जब किसानों के लिए सही जगह नहीं बन पाएगी, आढ़तियों के लिए सही जगह नहीं बन पाएगी, तो मुफीद फसल वो कहाँ लाकर किसान लाके बेचेगा, और ये आढ़ती कैसे व्यापारियों को यहाँ बुलाएंगे, ये सवाल आपके सामने। वो हमारी समस्या बताया नहीं, जौनपुर वाले ले गए करोड़ों रुपया। नहीं ऐसा ही है। अब ये भाई साहब का कहना है कि जो चूंकि अगर ये मंडी समिति यहाँ की होती, यहाँ पर फूलपुर में मंडी स्थायी गवर्नमेंट की मंडी होती, तो जो यहाँ पर राजस्व निकला है मंडी के माध्यम से, वो राजस्व जौनपुर जिले में किशानगंज के मार्फत वो जौनपुर जिले के पास नहीं जाता, आजमगढ़ के पास जाता, और ये पैसा बचता तो ये मंडी के भी काम में आता और आजमगढ़ के विकास के भी काम में आता।